वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पोस्ट एंड जो पेजेस है उसके बारे में मैं आपको कवर करने वाला हूँ कि पोस्ट और पेज होते क्या हैं और इनको कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे एडिट कर सकते हैं। लेट्स गो टू डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में जानते हैं और आप लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो पोस्ट देख रहे हो आप यहाँ पर। ठीक है, पोस्ट किस लिए यूज आता है इस वर्डप्रेस के अंदर। मेनली ये क्या है कि जो पोस्ट जो सेक्शन है वर्डप्रेस के अंदर ये मेनली ब्लॉग के लिए यूज आता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी वेबसाइट में अगर आपको ब्लॉग ऐड करना है, ठीक है, ब्लॉग फंक्शनलिटी चलानी है तो आप इस पोस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर एक ऐड न्यू आ रहा है, यहाँ से क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो, न्यू पोस्ट ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप नई पोस्ट, यहाँ से भी आप नई पोस्ट डाल सकते हो। अगर आपको सारी की सारी पोस्ट लिस्ट देखनी है, ऑल पोस्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे सारे की सारी पोस्ट लिस्ट आ जाएंगी जो ऑलरेडी एडेड हैं। उसके बाद आता है कैटेगरी, यानी कि आपको पोस्ट है जो उसमें कैटेगराइज करना। ठीक है, आपको फैशन की दिखानी है, आपको फूड की दिखानी है, आपको स्पोर्ट्स की दिखानी है, तो आप स्पोर्ट्स कैटेगरी में कौन सी पोस्ट ऐड कर रहे हो, यानी कैटेगराइज करना। ठीक है, इसमें एक आता है टैग। तो कैटेगरी क्या हो गया, ब्रॉड डिवाइडेशन हो गया एज ए कैटेगरी। और टैग क्या हो गया है कि टैग स्पेसिफिक पॉइंट को आप पॉइंट आउट कर सकते हो। ठीक है, फैशन के अंदर बहुत मेंस है, मेंस जैसे आपकी सब कैटेगरी हो गई, मेंस के अंदर और टॉप वियर है, या फिर आपने कोई ब्रांड को आपने टैग का मतलब टैग नाम दे दिया उसका, तो इस हिसाब से आप उसको बहुत ही स्पेसिफिकफाई करके आप टैग का यूज कर सकते हो। मतलब एक कैटेगरी ब्रॉड डिवाइडेशन हो गया और टैग एक पॉइंट टू पॉइंट हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर चलते हैं कि अब पहले तो अपन देखते हैं कि कैटेगरी कैसे ऐड करते हैं। तो ऐड जो वर्डप्रेस के अंदर कैटेगरी को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। ठीक है, ये टेक्निकल लैंग्वेज में, ठीक है, जो डेवलपर के लिए बहुत ज़रूरी है। पर लेकिन आपको इतना भी लोड नहीं लेना, जस्ट आपको ये कहना ये कैटेगरी है। ठीक ठीक है, तो अपन यहाँ पर कैटेगरी, इस सेक्शन में आप कैटेगरी ऐड कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट इसमें कैटेगरी आती है अनकैटेगराइज। ठीक है, आप इसको रिनेम भी कर सकते हो पर लेकिन डिलीट नहीं कर सकते। इसमें मस्ट एक कंपलसरी है, यानी कि रिक्वायर है, आप एक कैटेगरी होनी चाहिए उसमें। ठीक है, आप यू कैन नॉट डिलीट दैट, और आप इस डिफ़ॉल्ट कैटेगरी को आप डिलीट नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया फैशन। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, इसको रिनेम कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पर देखिए डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है। अगर मैं यहाँ पर दूसरी ऐड करता हूँ जैसे फोर्ड, ठीक है, फोर्ड कर दिया, तो फोर्ड के अंदर यहाँ पर आप देखिए कि अगर यहाँ पर किसी के अंदर आपको डालना है तो यहाँ पर पेरेंट कैटेगरी को सेलेक्ट करिए, तो उसके अंदर वो चाइल्ड कैटेगरी ऐड हो जाएगी। पर मेरे को कोई नहीं है, मेरे को पेरेंट की कैटेगरी ऐड करनी है। देखिए फोर्ड ऐड हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फैशन के अंदर मेंस डालता हूँ, ठीक है, मेंस डाल दिया, और उसके अंदर मैं आपको यहाँ पर जो सिलेक्ट अगर डालूंगा, ठीक है, अगर सिलेक्ट डालूंगा तो उसका सिलेक्ट आप कंपल्सरी दे दो, नहीं तो ऑटोमेटिक ये इसको ले लेगा। अगर यहाँ से आप पेरेंट कैटेगरी चूज करोगे तो उसके अंदर वो चाइल्ड कैटेगरी ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या है कि फैशन के अंदर ही मेंस ऐड हो चुका है। ठीक है, तो आप इस हिसाब से आपके कैटेगराइज कर सकते हो। जब आप पोस्ट ऐड करोगे तो वहाँ पर कैटेगरी सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा। कैटेगरी ऐड वहाँ पे भी कर सकते हो जहाँ पे पोस्ट ऐड करोगे। तो मैं इस पे जाऊँगा ऐड न्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ से कुछ आपको बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पर पोस्ट डालते हैं वाई वर्डप्रेस CMS टू यूज मेक ए वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पर आपने वाई वर्डप्रेस CMS टू यूज टू मेक वेबसाइट, यहाँ पर आपने टाइटल दे दिया और यहाँ आप कुछ भी उसके अंदर जो कंटेंट लिखना चाह रहे हो आप डाल सकते हो। जैसे मैं अभी यहाँ से डमी टेक्स्ट लेता हूँ, लॉरम इप्सम डमी टेक्स्ट। ये क्या है कि जो ये वेबसाइट है लॉरम इप्सम, ये क्या है कि आपको डमी टेक्स्ट दे देती है, आपको मतलब आपको टाइप करने की वैसे नहीं है, आपको टेस्टिंग या डेमो पर्पज से आपको करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे जाके डायरेक्ट डाल दिया है मैंने वो टेक्स्ट। क्लियर, ये तो हो गया अपना। यहाँ से आप जो कैटेगरी ऐड करी थी यहाँ से सेलेक्ट करा लेंगे कि किसके अंदर आपको ऐड करनी है। ठीक है, अगर आप नई कैटेगरी ऐड करोगे तो इसके अंदर आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसके अंदर कर दिया मैंने CMS की कैटेगरी ऐड कर दी। ठीक है, तो आप अगर पेरेंट सेलेक्ट कराना करा सकते हो, नहीं तो आप डिफ़ॉल्ट कर सकते हो। ठीक है, ये ऐड हो गई और डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट आ गया वो। और यहाँ पर आप टैग डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया WP। ठीक है, और
चूज फ्रॉम यूज, अगर ऑलरेडी है तो यहाँ से इस पर क्लिक करोगे तो लिस्ट आ जाएगी, नहीं लेकिन वो है नहीं यहाँ पे। और ये क्या है कि इस पे बाद आता है टेम्पलेट कवर फुल, ये अगर इसको कुछ नहीं करना आपको, अगर आपके में टेम्पलेट अवेलेबल है पोस्ट के लिए तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज इसको लीव इट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फीचर्ड इमेज, जो आपको पोस्ट की इमेज दिखेगी वहाँ पर फ्रंट एंड साइड में, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। नई आप यहाँ से पोस्ट अपलोड यानी कि इमेज अपलोड कर सकते हो अगर आपके पास है तो। ठीक है, अगर नहीं है तो आप कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पर ये वाली इमेज अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये अपलोड कर दी, सेट फीचर्ड इमेज, क्लियर, ये यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद कुछ नहीं करना, पब्लिश। यहाँ से अब ये देखिए पोस्ट का स्टेटस है अभी ड्राफ्ट है। अगर आप एडिट करके अगर अभी जब इसको पब्लिश कर दोगे स्टेटस चेंज हो जाएगा। अगर आप यहाँ से भी बाद में आपको दिखाना है नहीं दिखाना, पब्लिश करना है नहीं करना। अभी देखिए इसमें क्या रहा, पब्लिश स्टिक पोस्ट पासवर्ड प्रोटेक्टेड, आप पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो कि अब मतलब एक पर्टिकुलर पोस्ट को आप पासवर्ड दे सकते हो कि उसको जब उसके पास यूजर के पास वो पासवर्ड होगा तभी वो एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज एक्सेस नहीं कर पाएगा। प्राइवेट बना सकते हो उससे। ठीक है, स्टेटस में क्या है कि आपका पेंडिंग रिव्यू ड्राफ्ट, ये दो चीज़ें आती हैं और डायरेक्ट इसमें पब्लिश से होता है। और उसके बाद आपका पब्लिश इमीडिएटली, ये पब्लिश इमीडिएटली हो जाएगा और आपको यहाँ से कौन सी डेट को पब्लिश करना है उसको शेड्यूल भी कर सकते हो। ठीक है, पर लेकिन इतना आता नहीं है, डायरेक्ट आपको क्या है कि सिंपल से इतना डीप में जाना नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें, आपको कभी भी कुछ भी आपको ऐसे टाइप से करना है तो। ठीक है, उसके बाद आपने सारी चीज़ डाल दी और पब्लिश कर दिया। ठीक है, दैट्स इट। अब ये देखते हैं कि वहाँ पर देख रही है या नहीं देख रही। ठीक है, जो ये पोस्ट है ना, ये ब्लॉग पोस्ट यानी कि ब्लॉग जो पेज होता है उसके अंदर सारी की सारी लिस्ट होंगी। अब ये देखिए जैसे ये क्लाउडवेज की एक वेबसाइट है, इसके अंदर ब्लॉग है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर जब जाओगे तो फुटर में एक ब्लॉग का लिंक आ रहा है, तो उस ब्लॉग पे करोगे तो वो सारी की सारी इसके जो पोस्ट हैं जो ब्लॉग की वो लिस्ट में। अब ये देखिए इसने कैटेगरी मोस्ट पॉपुलर तो ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, वर्डप्रेस कैटेगरी के रिलेटेड यहाँ पे लिस्ट हो रही है, और उसके बाद आपका वो कॉमर्स के रिलेटेड ये हो रही है, तो कैटेगराइज कर रखा है उसके बाद। ठीक है, तो अपन देखते हैं अपने जो पोस्ट ऐड करी है डिस्प्ले हुई है या नहीं है, यानी कि फ्रंट एंड में आई है या नहीं आई है। अब ये देखिए अपने पास ब्लॉग है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए अपनी ये पोस्ट आ चुकी है, क्लियर। उसके बाद दूसरी पोस्ट जो डिफ़ॉल्ट एडेड थी वो आ चुकी है। तो आपको समझ गया कि कैसे आप वर्डप्रेस के अंदर पोस्ट ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया पोस्ट का। उसके बाद अपना आता है पेज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप वेबसाइट के अंदर आप कैसे पेज ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब ये जैसे ही आपने जब जो वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था, जब वो थीम इंस्टॉल करी तो ये ऑटोमेटिक ये नए पेज क्रिएट हो गए थे। ठीक है, तो नए पेज आपको कैसे क्रिएट करने हैं, आपको सिंपल उसी टाइप से ऐड न्यू। ठीक है, ऐड न्यू पे जाना है और यहाँ पर उसका पेज का नाम देना है और जो आपको कंटेंट वगैरह डालना है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ से एक पेरेंट, ये जो पेरेंट और चाइल्ड का ये सिस्टम क्या है कि अगर आपको जैसे सर्विसेज है, सर्विसेज के अंदर आपके दूसरी सर्विस यानी वेब डिज़ाइन सर्विस हो सकती है। उसके बाद जैसे यूआरएल में उसी सीक्वेंस आएगा, यानी कि वेब डोमेन का यहाँ पर आएगा इस टाइप से। जस्ट मैं शो कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर आ रहा है सर्विसेज वेब डिज़ाइन। ठीक है, इस टाइप से वो उस सीक्वेंस में आएगा। ठीक है, तो ये पेरेंट अगर आप सेलेक्ट करोगे तो उस हिसाब से ये सीक्वेंस में आएगा, और कुछ ऐसा इसका यूज नहीं है। और उसके बाद आपको जैसे आप वो कस्टमाइजेशन को होता है वो, अगर आप जब कोड में करोगे कि आप इससे पेरेंट के सारे मेरे को ऑटोमेटिक डिस्प्ले होने चाहिए कि उसमें कोड के थ्रू, तो वो उस केस में आता है। यहाँ से आप टेम्पलेट सेलेक्ट करा सकते हो। ठीक है, कि आपको फुल विड्थ में चाहिए, किस हिसाब से क्या चाहिए। ठीक है, तो अपन इसमें क्या है कि अभी पेज बिल्डर के थ्रू अपनी ये वेबसाइट बनाएंगे, तो अपन इसमें कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपन सिंपल है कि आपको फुल विड्थ में करना है तो फुल विड्थ सेलेक्ट कर दीजिए। ये डिफरेंट ऑप्शन आएंगे हर थीम के अंदर, आप कौन सी थीम यूज ले रहे हो वो उस पर डिपेंड करता है, क्लियर। तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पर अपन जैसे यहाँ पर एक ले लेते हैं सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज एक पेज क्रिएट कर दिया, उसके अंदर आप कुछ भी अपन दिस इज सर्विसेज पेज, सर्विसेज लिस्ट पेज। ठीक है, उसके बाद आपको अगर फीचर्ड इमेज है तो फीचर्ड इमेज डाल दो, नहीं तो नहीं। ठीक है, अपने पास ये क्रिएट हो गए हैं। जो वेबसाइट के जो पेजेस होते हैं वो पेजेस, इन पेजेस
सेक्शन के अंदर क्रिएट करते हैं। अब ये देखिए कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, यहाँ पर अभी ऐड नहीं है तो मेनू में ऐड करना पड़ेगा, तब जाके वो आएगा, तब मेनू वाला पॉइंट आएगा तो मैं उसमें कवर करूँगा। आप यहाँ से इसको व्यू कर सकते हो, व्यू पेज, ठीक है, आपका जो अभी डाला था दिस इज़ अ सर्विस लिस्ट पेज, ये सर्विस पेज नया लिस्ट हो चुका है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपको वेबसाइट पे पब्लिश नहीं करना है अभी, जस्ट उसका डेवलपमेंट या जो आपका कस्टमाइजेशन चल रहा है, लेकिन वो यूज़र को डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, यूज़र पे जो पहले जो लाइव है वही चले, पर लेकिन आपका जो चेंजेस नए इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आप नए डिज़ाइन इम्प्लीमेंट कर रहे हो या चेंजेस इम्प्लीमेंट कर रहे हो, वो अभी राइट ना हो, यानी इमीडिएटली उसको यूज़र को डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए। तो उस केस में क्या करते हैं कि प्रीव्यू चेंज, ये जो स्टेटस है उसका, ठीक है, तो उसका स्टेटस है वो यहाँ से चेंज करेंगे ड्राफ्ट में, या फिर ड्राफ्ट में सेव करेंगे उसको, ठीक है। आप या तो जो एग्जिस्टिंग पेज के साथ काम करें उसको कॉपी भी कर सकते हो, या फिर आप जो नया पेज क्रिएट करो, जैसे मैंने नया पेज क्रिएट किया, अभी इसका डिज़ाइन कंप्लीट नहीं है तो मैं उसको ड्राफ्ट में सेव करूँगा। अगर मैं इसके फिर चेंजेस देखूंगा तो इस पर क्लिक करके चेंजेस देखूंगा, जो एक गुड हैबिट है कि आप अगर कोई नया पेज क्रिएट कर रहे हो और वेबसाइट लाइव है तो वो यूज़र को कंफ्यूज नहीं करें और यूज़र को मतलब इफेक्ट नहीं करे कि हाँ वो कंफ्यूज हो जाए उस चीज़ के लिए और वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाए। अब ये देखिए कि यहाँ पर ये प्रीव्यू ट्रू आ रहा है, तो ये अब ये पेज है ना, अब ड्राफ्ट में अगर मैं इसको डायरेक्ट वैसे खोलता, यहाँ से व्यू करूँगा तो ये व्यू नहीं होगा, क्योंकि अभी तो मैं एडमिन में लॉगिन हूँ इसलिए ये डिस्प्ले हो रहा है। मैं इसमें करता हूँ तो ये क्या आ रहा है, सर्विस आ गया। तो लेट मी चेक, क्योंकि मैंने वो अपडेट नहीं किया था, जस्ट ए मिनट, मेरे को यहाँ से स्टेटस अपडेट करना पड़ेगा, अपडेट। उसके बाद मैं अगर अपडेट करता हूँ, यानी कि इसको पेज नॉट फाउंड आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पेज मिल ही नहीं रहा, क्योंकि वो पेज तो ऐड है बट लेकिन पब्लिश नहीं है। तो पब्लिश जब तक पब्लिश नहीं होगा जब तक वो वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं होगा, बट लेकिन फ्रंट एंड बैक एंड में अवेलेबल है। बैक एंड में अगर देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं प्रीव्यू, ठीक है, और यहाँ से सेव ड्राफ्ट। क्लियर, आपको चीज़ समझ में आ गई होगी कि आप कैसे आप नया पेज क्रिएट कर सकते हो, कैसे उसको ड्राफ्ट में सेव कर सकते हो, उस हिसाब से सिंपल चीज़ है। और यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि सिंपल आपको यहाँ पे जाना है, पेज ऐड करना है, दैट्स इट। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको पोस्ट एंड पेज अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। प्लीज़ करके देखना है आप, हाँ, 2-4 पोस्ट ऐड करके देखना, 2-4 पेज ऐड करके देखना वेबसाइट में, और फिर उनको प्रीव्यू करके देखना। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।